हेलो स्टूडेंट, आज हम तुम्हें वैद्युत विभव फर्स्ट क्वेश्चन है। आवेश दे रखा है यानी कि 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव पूछा है, तो वैद्युत विभव निकालेंगे तो आवेश दे रखा है Q बराबर 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। अनंत से बिंदु तक लाने में W बराबर दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल। 4 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर क्या, तो V बराबर फॉर्मूला होगा W अपॉन Q। तो V बराबर बन जाएगा W की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -4 और आवेश की वैल्यू 3.2 गुणा 10 की पावर -7। पॉइंट से पॉइंट कटेगा 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 1/2 गुणा 10 की पावर ये ऊपर आएगी तो 4 में से 7 घटाएंगे 3, 1/2 गुणा 1000, 2 से इसे काटेंगे तो V बराबर 500 वोल्ट, यानी कि उसका वैद्युत विभव होगा 500 वोल्ट। सेकंड है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु दे रखे हैं, 50 वोल्ट का विभवांतर है, V बराबर 50 वोल्ट। आवेश Q बराबर 2 कूलाम। बिंदु से ले जाने में आवश्यक कार्य है V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर VQ। V 50, Q 2, 50 दूनी 100 जूल, तो उसे 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना? 100 जूल। आगे थर्ड है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा? 5 कूलाम। थर्ड क्वेश्चन है, Q बराबर 5 कूलाम। 5 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु पर 25 जूल, W बराबर 25 जूल, 25 जूल कार्य करना पड़ता है। पहले बिंदु पर विभव दे रखा है VA बराबर 10 वोल्ट। दूसरे बिंदु पर विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। VB ऐसे ही रहेगा, माइनस VA की वैल्यू पहले बिंदु पर 10, W की वैल्यू 25 और आवेश की वैल्यू 5, 25। VB माइनस 10 बराबर 5, VB बराबर 5 प्लस 10, VB बराबर 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु पर विभव होगा 15 वोल्ट। आवेश Q बराबर 5 कूलाम, कार्य दे रखा है W बराबर 25 जूल। पहले बिंदु पर विभव VA बराबर 10 वोल्ट, दूसरे बिंदु पर विभव तो VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। VB माइनस VA की वैल्यू 10 बराबर 25/5, 5 इसे इधर लाएंगे तो प्लस, तो दूसरे बिंदु पर विभव आ जाएगा 15 वोल्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु A व B के विभव 10 वोल्ट और -10 वोल्ट हैं। बिंदु A पर विभव 10 वोल्ट और बिंदु B पर विभव है -10 वोल्ट। एक कूलाम आवेश को Q बराबर 1 कूलाम बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना होगा? तो फॉर्मूला VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। कार्य निकालना है हमें, तो VB की वैल्यू -10, VA की वैल्यू 10, W निकालेंगे और आवेश की वैल्यू 1, -10 -20 बराबर W बराबर -20 जूल, यानी कि उसे 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। आगे 5वां क्वेश्चन है, 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आवेश Q बराबर
आवेश दे रखा है 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -4 कूलाम। 18 मीटर की दूरी पर r बराबर 18 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, आवेश q की वैल्यू 2 × 10 की पावर -4 बटे r की वैल्यू 18। ये आ जाएगा हमारा 2 से 9 बार और 9 से 9, तो v बराबर 10, ये बचेगी 10 की पावर 5 वोल्ट, यानी कि विभव v बराबर आ जाएगा 10 की पावर 5 वोल्ट। छठा क्वेश्चन है, किसी फोटोन पर वैद्युत आवेश q बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम और फोटोन की 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर r बराबर 1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन से मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -10 मीटर। विभव की गणना करनी है, विभव निकालेंगे तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, आवेश की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 और r की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10 की पावर -10। इसे हल करेंगे 16 निम्मा 144, 14.4 × 10 की पावर ये ऊपर आएगी तो प्लस 19 से 19 कट जाएगी तो 14.4 या 14.4 वोल्ट, ये आ जाएगा 14.4 वोल्ट। आगे 7वां क्वेश्चन दे रखा है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10 की पावर -6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग। 7वां क्वेश्चन है, एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है, एक वर्ग है ABCD, इसकी भुजा दे रखी है 2√2 मीटर, 2√2 मीटर और प्रत्येक कोने पर जो आवेश की मात्रा है वो 2 × 10 की पावर -6 कूलाम, 2 × 10 की पावर -6 कूलाम, 2 × 10 की पावर -6 कूलाम, 2 × 10 की पावर -6 कूलाम और 2 × 10 की पावर -6 कूलाम प्रत्येक बिंदु पर। सवाल में पूछा इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वर्ग के केंद्र पर विभव निकालेंगे यहाँ पर, तो बिंदु ए से इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, बिंदु ए से दूरी और बिंदु सी से दूरी, ऐसे ही बिंदु डी से दूरी और बिंदु बी से दूरी, बिंदु ओ पर विभव निकालना है। तो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी और सी। हमें ये भुजा पता है, आधार और लंब का पता है, कर्ण निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 2√2 का वर्ग प्लस 2√2 का वर्ग, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8 कर्ण का वर्ग, और कर्ण का वर्ग बराबर 16, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो कर्ण की वैल्यू आ गई 4, कर्ण की वैल्यू 4 आई है, यानी कि कर्ण कौन सा है हमारा A, कर्ण की वैल्यू 4 यानी कि AC बराबर 4। हमें OA चाहिए, 4 ही आएगा और 4 ही BD हो जाएगी, यानी कि AC बराबर BD बराबर 4, वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे। तो हमें निकालना है OA बराबर OC बराबर AC बटे 2, OA बराबर OC की वैल्यू 4 बटे 2, तो ये आ जाएगी 2 मीटर। ऐसे ही OD बराबर OB बराबर BD बटे 2, तो BD की वैल्यू भी 4 बटे 2, तो ये भी आ जाएगी 2 मीटर। अब हमें पता चल गया इसकी यहाँ से 2, ये भी 2, ये 2 और ये 2। अब बिंदु O पर विभव निकालेंगे, बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव V बराबर, फॉर्मूला हमने देखो सभी आवेश
हमारे समान है और दूरी भी कैसी है, समान। एक का निकालें और 4 से गुणा कर दें। आवेश की परिमाण चारों बिंदुओं पर समान है और चारों बिंदुओं की बिंदु O से दूरी वो समान है। जब दूरी समान हो, आवेश समान हो, तो जितने होते हैं उतने से गुणा करते हैं एक का निकाल के। तो पहले एक का निकालें तो 1/4πε/Q/R, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 और दूरी कितनी निकल के आ गई हमारी, R बराबर 2 निकल के आई है। तो V 4 है तो 4 से गुणा कर लेंगे, 4 × 9 × 10⁻9 और आवेश की वैल्यू 2 × 10⁻6/2। 2 से 2 कट जाएगा, 9 चौक 36 × 10⁻3 या 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। एक बिंदु पर निकालेंगे, बिंदु O से, और 4 से गुणा कर लेंगे क्योंकि सभी बिंदुओं पर हमारा आवेश की मात्रा वो समान है और बिंदु O से बिंदुओं की दूरी भी बराबर है। एक वर्ग दे रखा था जिसकी भुजा थी 2√2 मीटर और प्रत्येक कोने पर जो आवेश की मात्रा है 2 × 10⁻6। सबसे पहले हमें बिंदु O की दूरी निकालने, बिंदु A से, बिंदु B से, बिंदु C से और बिंदु D से। तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसकी वैल्यू कर्ण की निकल के आएगी 4, ये विकर्ण 4 आ गया, ये भी 4 होगा, दोनों 4 होंगे। तो हमें मध्य बिंदु पे निकालना है केंद्र पर, तो दोनों आधी कर दें तो कितनी आ जाएगी, 2। अब इन बिंदुओं से दूरी भी समान है और आवेश की मात्रा भी समान है। तो V बराबर 4 × एक बिंदु, 4 बिंदु है, 1 2 3 4, 4 × 1/4πε/Q/R, ये निकल के आ जाएगा 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। 8वां क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A, B, C और D ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। इनके कोणों पर -2, -3, -4 और 5 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना है। वर्ग के केंद्र पर निकालेंगे तो अब के आवेश की मात्रा Q1 बराबर -2 माइक्रोकूलम, -2 × 10⁻6 कूलम। Q2 बराबर 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻6 कूलम। Q3 बराबर -4 माइक्रोकूलम, -4 × 10⁻6 कूलम। Q4 बराबर 5 माइक्रोकूलम, ये बन जाएगा 5 × 10⁻6 कूलम। दूरी निकालेंगे, वर्ग की भुजा दे रखी है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे, ये दूरी निकालनी है यहाँ से भी। तो बिंदु O पर विभव निकालना है, तो बिंदु O की दूरी निकालें, बिंदु A से बिंदु O की दूरी, ऐसे बिंदु B से बिंदु O की दूरी, बिंदु C से बिंदु O की दूरी और बिंदु D से बिंदु O की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 60 का वर्ग करेंगे 3600 प्लस, या दोनों को जोड़ दें, 2 × 60 का वर्ग, ये आ गई कर्ण का वर्ग, और कर्ण बराबर 2 × 60 का वर्ग। 60 का वर्गमूल निकल आएगा 60√2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा AC निकल के आ गया, AC या BD बराबर 60√2। 60√2, इससे अब हमें निकालनी है दूरी, तो आधी कर दें, यानी कि OA बराबर OC बराबर 60√2/2, यह आ जाएगा 30√2 सेंटीमीटर या 30√2 × 10⁻2 मीटर। ऐसे ही OB बराबर OD बराबर 60√2/2, ये कट के आ जाएगा 30√2 सेंटीमीटर, 30√2 × 10⁻2 मीटर। देखो अब प्रत्येक बिंदु की दूरी निकल आई। अब बिंदु O पर विभव निकालें, बिंदु
O पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बिंदु A पर, बिंदु B पर, बिंदु C पर और बिंदु D पर विभव सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 अपॉन R 1/4 पाई एप्सिलॉन Q4 अपॉन R। सभी से कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/R। तो ये बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 1/30√2 गुणा 10 की पावर -2। Q1 की वैल्यू -2 गुणा 10 की पावर -6 प्लस के 3 गुणा 10 की पावर -6 और Q3 की वैल्यू माइनस के 4 गुणा 10 की पावर -6 और Q4 की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर -6। इसे सॉल्व करेंगे अब आगे। धातु पर आएगी 9/30√2 गुणा 10 की पावर 9 और 2 11। इन्हें जोड़ेंगे, देखो 5 और 3 8, 8 गुणा 10 की पावर -6 और -4 और 2 6 गुणा 10 की पावर -6। 9/30√2 गुणा 10 की पावर 11 और ये बचेगा 2 गुणा 10 की पावर -6। 3 तिया 9, 3 से 10 बार, √2 से √2 बार, तो √2 गुणा 10 की पावर ये ऊपर आएगी तो माइनस घात 1 है, 6 और 1 7 बचेंगे माइनस के प्लस के 4। √2 का मान 1.414 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट, 1.414 वोल्ट। ये अभी 3 हो रहा है यहाँ पे, तो 3 इंटू √2 तो 3 गुणा 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 एकम 4.2 गुणा 10 की पावर 4 या 4.2 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। आगे 9वां क्वेश्चन है 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। परस्पर 0.4 मीटर इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी यानी कि बिंदु P पर, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 40 माइक्रोकूलम या 4 गुणा 10 की पावर -5 कूलम। मध्य बिंदु पर पूछा है तो ये दूरी 0.2 मीटर और यहाँ से 0.2 मीटर, तो R1 बराबर R2 बराबर 0.2 मीटर या 2 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है और K बराबर दे रखा है 2 परावैद्युतांक। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर बिंदु V1 प्लस V2, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R1 K प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q2 अपॉन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन K कॉमन लें तो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। यह आ जाएगा हमारा 1/4 पाई 9 गुणा 10 की पावर 9, K की वैल्यू 2, Q1 की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -5 बटे R1 की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -1, 4 गुणा 10 की पावर -5 बटे 2 गुणा 10 की पावर -1, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 9 बटे 2 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 गुणा 10 की पावर -6, ऊपर आएगी तो -4, ऐसे ही 2 गुणा 10 की पावर -4
9/2 गुणा 10 की पावर 9, 2 और 2 4 गुणा 10 की पावर -4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर 5, 1.8 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट, 1.8 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट।